Good morning students, this video is for class 7 subject moral lesson 10 makes a man can perfect. Now start the topic. One day Guruji called him and said, son वरदराज। एक दिन गुरुजी ने वरदराज को बुलाया। आई थिंक और उससे बोला आई थिंक रीडिंग एंड राइटिंग इज़ नॉट मीन्ड फॉर यू। गुरुजी ने बोला वरदराज की बेटा आपके लिए लिखना और पढ़ना आपके बस की बात नहीं है। आई मेड सो मेनी इफ़ेक्ट्स और मैंने अधिकतर प्रयास करके देख लिया। आई टायर्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड और मैंने आपको हर तरह से समझने का प्रयास किया। गेव यू सेपरेट ट्यूशन और मैंने अलग से आपको पढ़ाने का भी प्रयास किया, पढ़ाया भी। बट ऑफ नो यूज, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मे बी हो सकता है यू डोंट हैव नॉलेज इन योर हेड। गुरुजी ने बोला हो सकता है तुम्हारे भाग्य में विद्या लिखी ही नहीं है। इट इज़ बेटर यू गो होम एंड लुक आफ्टर द जॉब्स ओवर देयर। गुरुजी ने बोला कि इससे अच्छा है बेटा कि तुम अपने घर जाओ और अपने पिताजी के काम में सहयोग करो। वरदराज फादर्स वाज वेरी लर्न मैन। वरदराज के पिता एक विद्वान व्यक्ति थे। वरदराज वाज वरीड अबाउट हाउ ही टेल हिज फादर डैड गुरुजी हैड थ्रोन हिम आउट ऑफ द गुरुकुल। वरदराज बहुत ही अधिक दुखी हुआ, बेचैन हुआ और वह मन ही मन सोचा कि मैं अपने पिताजी से जा कर के क्या कहूँगा कि गुरुजी ने मुझे गुरुकुल से बाहर निकाल दिया है। सो थिंकिंग हिज आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स। यही सब सोच करके बेचारे वरदराज के आँखों में आंसू भर आए। ही कुड सी हिज डार्क फ्यूचर और अब उसको अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। ही पैक्ड ऑल हिज थिंग्स। उसने अपनी सभी वस्तुओं को पैक किया, यानी कि कहीं ट्रैवल करने के पहले सब लोग क्या पैकिंग करते हैं, तो अपने सभी जितना उसके सामान था उसको इकट्ठा किया और टच गुरुजीज़ फीट और जाते समय उसने गुरुजी के चरणों को स्पर्श किया। एंड सेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स और वह अपने बाल सखाओं अपने मित्रों से मिला और वहाँ से चला गया। ही हैड स्टार्टेड इन द मॉर्निंग एंड नाउ इट इज़ वाज आफ्टरनून। और उसने अपनी यात्रा सुबह से प्रारंभ की और अब दोपहर हो चुका था। ही वाज थर्स्टी सो ही वेंट टू अ वेल। अब उसे भूख और प्यास लगने लगी और वह एक कुएं के पास जाकर रुक गया। ही ऑब्जर्व डैट ड्यू टू रिपीटेड मोशन ऑफ रोप ऑन द वॉल ऑफ द वेल इट हैड कट द हैवी स्टोन्स। ही ऑब्जर्व वहाँ वरदराज बैठ करके उस कुएं को बड़े ध्यान से देख रहा था और अचानक उसने देखा कि एक रस्सी बार बार एक पत्थर से रगड़ते रगड़ते क्या है वह पतली सी रस्सी मजबूत और कठोर चट्टान को भी काट करके उसमें दरारें बना दिए हैं। आप देख सकते हैं, देखिए आपने देखा भी होगा। अ स्पार्क ऑफ करेंट पास थ्रू हिज थ्रॉट। और यह देख करके उसके अंदर बिजली की तरह एक विचार उसके दिमाग में आया। ही थॉट दैट ड्यू टू द कंटिन्यू मोशन ऑफ रोप। उसने सोचा कि लगातार रस्सी के
कुएं से ऊपर नीचे आने के वजह से डेट मेड ऑफ द सॉफ्ट थ्रेड। और वह रस्सी बनी किसकी होती है? क्या है? घास फूस से, यानी घास फूस से बनाई गई रस्सी के द्वारा जब हुआ क्या है, यह सॉफ्ट धागे भी क्या है, कठोर जैसे चट्टान पर अपने निशान को बना देते हैं, तो इट इज एबल टू कट दिस स्टोन, और यह पत्थर जैसे सख्त को भी काट देते हैं, यानी दरारें बना देते हैं। देन वाई कैन नॉट आई लर्न रीडिंग एंड राइटिंग बाई कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस। क्या भला मैं भी अगर दिन रात प्रयास करूँगा, परिश्रम करूँगा लगातार, तो क्या मुझे पढ़ना लिखना नहीं आएगा? सो थिंकिंग ही टुक द डिसीजन टू वर्क हार्ड, और तभी उसने निश्चय किया कि अब मैं अधिक से अधिक कठिन परिश्रम करूंगा। और ही वॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस नाउ, अब उसके अंदर आत्म स्वाभिमान जागृत हो गया। कहने का मतलब स्टूडेंट, सभी बच्चों में गुण होते हैं, सभी के अंदर क्वालिटी होते हैं, बस हमें उनके गुणों और क्वालिटी को पहचानने की ज़रूरत है और समय समय पर उन्हें जगाने की ज़रूरत है। जब वरदराज जैसा बालक आगे बढ़ सकता है, तो क्या हम आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं? ज़रूर प्रयास करना चाहिए। इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए और उसका जीवन भर पालन करना चाहिए।